नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश में इस समय पिछले कुछ टाइम से जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये प्रोटेस्ट जो है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश के अंदर में। अब उसी प्रोटेस्ट में दो स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच में बहुत भीषण क्लैश हुआ है और जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 400 स्टूडेंट उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जो बांग्लादेश के अंदर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो कोटा सिस्टम को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी आगे मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि किस कोटा को लेकर के क्या एलिगेशंस हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं बांग्लादेश के अंदर में। तो हुआ एग्जैक्टली इस दिन क्या हुआ है, मतलब आज के दिन क्या हुआ है कि दो स्टूडेंट ग्रुप्स थे और ये दोनों स्टूडेंट ग्रुप बोल रहे थे कि एक तो वहाँ पर ढाका मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से एक प्रोटेस्ट निकला, पीसफुल प्रोटेस्ट, और दूसरी तरफ से एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकला। ये दोनों ग्रुप्स जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं वो अपने अपने प्रोटेस्ट लेकर के आ रहे थे। एक ग्रुप वो है जो कि कोटा सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ग्रुप वो है जो कोटा सिस्टम को अपोज कर रहा है। अभी आप समझने के लिए इतना समझ लीजिए। तो ये आ रहे थे एक तरफ अपने पीसफुल मार्चेस को लेकर के और एक जगह पर पहुंचे जहां पर कुछ विवाद की वजह से वहाँ पर मारपीट शुरू हो गई और वहाँ पर लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। उसके बाद तो फिर एक बार ये स्टूडेंट ग्रुप्स में लड़ाई हो जाती है तो फिर वो बढ़ती चली जाती है। उसी तरीके से हुआ और इसमें कहा जा रहा है कम से कम 400 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि बांग्लादेशी यूनिवर्सिटी के हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें बहुत गंभीर रूप से इसमें घायल हैं और फिर उनको जो है हॉस्पिटल ले गया है। और इसमें जो पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है अभी तक इसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 स्टूडेंट्स की कैजुअलिटी भी हो चुकी है। कभी पुलिस से वायलेंस हो जाता है, कभी पुलिस उनको क्रैकडाउन करने के चक्कर में गोलियां चलाती है। ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं बांग्लादेश के अंदर में चल रही हैं अभी फिलहाल में। तो अब एग्जैक्टली ये क्या कोटा है सिस्टम और इसको लेकर के क्यों इतना ज़्यादा ये चल रहा है, भी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझा देता हूँ। देखो, पहली बार जब से शेख हसीना जी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो चौथा टर्म है उनका, आप समझ सकते हो किस लेवल की पॉपुलैरिटी शेख हसीना की होगी। लेकिन इसमें पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इनके खिलाफ इतने बड़े मेजर डिमॉन्स्ट्रेशन किए जा रहे हैं। अब शेख हसीना की जो ये के खिलाफ जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसको एक्चुअली कई एक्सपर्ट्स इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं कि जब इंडिया में इंदिरा गांधी की सरकार थी, जबरदस्त सरकार थी, जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी इंदिरा गांधी की, लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट गुजरात में शुरू हुए थे। उसके बाद वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट गुजरात से बढ़ करके आगे चल कर बिहार और उसके बाद पूरे देश में फैल गए और उसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट से कई बड़े बड़े नेता निकले। आपने देखा, आज जितने नेताओं को जानते हो बिहार के ऑलमोस्ट, चाहे नीतीश कुमार की बात करो, लालू यादव की बात करो, मुलायम सिंह यादव की बात करो, मतलब ये जितने बड़े नेता हैं सब उसी प्रोटेस्ट से निकल करके आए और फाइनली इतनी मजबूर हो गई इंदिरा गांधी कि 75 में उनको इमरजेंसी लगानी पड़ गई। तो कहा कंपेयर उसी से किया जा रहा है कि शेख हसीना के खिलाफ भी कुछ वैसा ही ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुका है, जो कि अब पूरे बांग्लादेश में फैल चुका है और जगह जगह से ये प्रोटेस्ट जो है वो पहुंच कर के ढाका पहुंच रहा है, जहां पर ये बच्चे अपने मार्चेस को लेकर के पहुंच रहे हैं। वहां पर ये कई जगह पर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, कई जगह पे मार्च निकाल रहे हैं और इसीलिए वहां पर आपको ऐसे क्लैशेस दिख रहे हैं। अब इसमें दो ग्रुप्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक ग्रुप तो वो है जो कि कोटा सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है, जो कि कोटा बिल्कुल नहीं देना चाहता है गवर्नमेंट जॉब्स में। दूसरा ग्रुप ऐसा है जो कि शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसका स्टूडेंट विंग है और वो कोटा सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। अब मैं आपको पहले क्लियर करने के लिए बता दूं कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में दो मेजर पार्टीज हैं। एक पार्टी तो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी है अवामी लीग और दूसरी पार्टी है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको BNP कहते हैं, जिससे खालिदा जिया आती हैं, बड़ी नेता हैं, बहुत प्रो पाकिस्तानी लीडर हैं, बहुत प्रो चाइनीज़ लीडर हैं और बहुत एंटी इंडिया लीडर हैं। और जो ये इंडिया आउट कैंपेन शुरू हुआ था बांग्लादेश में, ये एक्चुअल में ये खालिदा जिया जो है, जो कि BNP पार्टी से आती है, उन्होंने ही शुरू करा था। लेकिन उन्होंने पिछला जो इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने वॉक ऑफ कर दिया था कि हम इस इलेक्शन को नहीं लड़ेंगे, बिकॉज हर तरीके से जो पुलिस है, प्रशासन है, वो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा है। तो ये पॉलिटिक्स जो है वो बिहार की चल रही है, उसी के बीच में ये प्रोटेस्ट हुए हैं। हालांकि इस प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सीधा सीधा कोटा सिस्टम को लेकर के ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें कहीं पॉलिटिक्स का उन स्टूडेंट्स से लेना देना नहीं है, आगे चल करके भले इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए। अब हुआ क्या कि ये सारा कुछ शुरू हुआ हाईकोर्ट के एक डिसीजन से। अब होता क्या है कि बांग्लादेश में एक कोटा सिस्टम हुआ करता था पहले, जिसको फ्रीडम फाइटर्स कोटा कहते हैं। फ्रीडम फाइटर्स कोटा इंडिया में भी होता है, अगर जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं बता दूं। ये फ्रीडम फाइटर्स कोटा कुछ कुछ जगहों पर इंडिया में भी होता है। तो ये फ्रीडम फाइटर कोटा बेसिकली क्या था कि 30% जो सीट्स थी वो रिजर्व हो जाएंगी। अब ये कोटा का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा था, इसको लेकर के एक्चुअली ये प्रोटेस्ट है। अगर ये कम होता 2% 5%, जैसे इंडिया में आप देखते हो कि कम है फ्रीडम फाइटर्स कोटा, तो उस हिसाब से होता, लेकिन यहाँ पर ये 30% है। और ये फ्रीडम फाइटर्स कोटा किन लोग को मिलता है? जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में, मतलब बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी। अब बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए 1971 में लड़ाई किसने लड़ी थी?
शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के बड़े नेता हुआ करते थे उस समय पर, जिनकी बेटी शेख हसीना है। तो शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जो है, हुआ क्या था कि मैं आपको बता दूं, उसमें उस समय पर 1970 का इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में। तो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश। तो ईस्ट पाकिस्तान से कोई भी बड़ा नेता निकल करके नहीं आता था, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता था ईस्ट पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान बहुत निगलेक्टेड एरिया था, आपने सब ये सब सुना होगा, क्योंकि उनकी भाषा अलग थी, क्योंकि उनका अपना तरीका अलग था। तो इस वजह से वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान को काफ़ी निगलेक्ट करते थे, सरकारें भी निगलेक्ट करती थी। 1970 में जो इलेक्शन हुआ उसमें शेख मुजीबुर रहमान बड़े नेता बनकर के आए और बहुत सीटें उन्होंने गार्नर कर ली, और वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के पीएम बनने ही वाले थे। तो पाकिस्तान की सरकार को ये था कि इनको पीएम या ईस्ट पाकिस्तान के बंदे को पीएम नहीं बनने देना है। तो उसके बाद राजनीति, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, और शेख मुजीबुर रहमान ने अपने अवामी लीग का झंडा उठाया। उन्होंने कहा कि हम अपने बांग्ला लोगों का अलग देश बनाएंगे, जिसको हम बांग्लादेश बोलेंगे, पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सारा कुछ 1971 में हो रहा था। अब पाकिस्तान में उस समय पर जो सरकार थी उसने कोशिश ये करी कि हम एक काम करते हैं, हम शेख मुजीबुर रहमान को काउंटर करने के लिए एक पार्टी खड़ी करते हैं, मतलब इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और वो थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी जिसको कहते हैं। उस समय पर बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी नहीं थी, उस समय पर एक दूसरा फैक्शन था जो अवामी लीग से टूट करके बना था। कुछ लोगों को सपोर्ट किया गया, वो लोग जो है वो कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो सेना है उसको सपोर्ट कर रहे थे, और फाइनली फिर 71 का वॉर शुरू होता है, फिर इंडिया एंटर होता है, सारी चीज़ें वो आपको पता है। लेकिन एक तरीके से शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने उस समय बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। तो इसमें जो मोस्टली जो फ्रीडम फाइटर्स कोटा मिलेगा वो किसको मिलेगा? ज़्यादातर जो लीडर्स हैं वो अवामी लीग के जो लोग हैं, जो अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, उनको मिलेगा। और इसीलिए आप देख रहे हो कि अवामी लीग का जो स्टूडेंट विंग है वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये सारी पॉलिटिक्स वहाँ पर चल रही है। अब ये जो कोटा है वो 30% जब आप फ्रीडम फाइटर्स को ही दे दोगे, मतलब उनके परिवार को या उनके किन्स को, उसके बाद इसमें आप माइनॉरिटीज़ कोटा लगा दो, वुमेन कोटा लगा दो, सब जोड़ जाड़ के ये जो नंबर है 50% से भी एक्सीड कर रहा था। जैसा बिहार में आपने देखा था ना कि जो पूरा रिजर्वेशन था वो 50% का कैप एक्सीड कर रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट का कैप है 50% का। तो वही हाल बांग्लादेश के अंदर में हो गया था। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट लेकर के सड़कों पर आ गए इसके खिलाफ, इस कोटा सिस्टम के खिलाफ वो करने। हालांकि हुआ क्या था कि जैसे ये हाईकोर्ट का डिसीजन आया, इस डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने स्टे लगा दिया कि भाई अभी इस डिसीजन को मत लागू करो, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर पहले केस होगा, सुनवाई होगी, फिर सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद इसको आप लागू करिएगा। लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहे हैं, बिकॉज अब इसमें पॉलिटिक्स पूरी तरीके से घुस चुकी है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ है अवामी लीग, और अवामी लीग वही है, वो पार्टी है जिसके ज़्यादातर लोगों को फ्रीडम फाइटर्स कोटा मिलेगा, या जिसके फोरफादर्स अवामी लीग में थे उनको कोटा मिलेगा, और ये बहुत बड़ा नंबर है। दूसरे वो लोग हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये कोटा सिस्टम को सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं, दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय दी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, और यू कैन से खालिदा जियास पार्टी। अब यहाँ पर शेख हसीना के ऊपर भी एलिगेशंस हैं बहुत बड़े बड़े। जहाँ तक उनको इस प्रोटेस्ट को संभालना चाहिए, उन्होंने आकर के बहुत विवादित बयान दे दिया। उन्होंने बयान ये दे दिया कि ये लोग जो इस कोटा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ कोलैबोरेट करके इतने सारे बांग्लादेशियों को मरवाया था, ये वही लोग हैं। तो जो ये ऐसा बयान वो देती क्यों है, उसके पीछे का आप रीज़न समझिएगा। शेख मुजीबुर रहमान की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 1971 के टाइम पर शेख मुजीबुर रहमान की पर्सनैलिटी वॉज लाइक महात्मा गांधी की जैसी पर्सनैलिटी थी इंडिया के अंदर में, जैसी पॉपुलैरिटी थी वैसे ही शेख मुजीबुर रहमान की पॉपुलैरिटी 71 में। हालांकि क्या होता है कि उनके खिलाफ एक मिलिट्री कू प्लान होता है, मिलिट्री कू कंडक्ट किया जाता है 75 में, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और उनकी मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स को मार दिया गया था, जिसके बाद शेख हसीना बहुत नैरोली वहाँ से बचती हैं और इंडिया उनको संरक्षण देता है, सारी चीज़ें देता है, और वापस से इंडिया जब रीइंस्टेट करता है शेख हसीना को बांग्लादेश में, चुनाव वो जीतती हैं, तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी खालिदा जिया, जो कि थी 2001 से 2006 तक। बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी सपोर्टर, प्रो चाइनीज सपोर्टर लीडर हैं ये खालिदा जिया, और इनको हरा करके शेख हसीना पीएम बनती हैं, और तब से शेख हसीना लगातार पीएम हैं और वो अभी तक हार नहीं पाई। आप समझिए 4 लगातार टर्म, तो ये ऑलरेडी कितना बड़ा टर्म हो चुका है उनका, और ये पहली बार प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। लेकिन ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है, ये जो 30% फ्रीडम फाइटर्स कोटा देने का, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत गलत डिसीजन, और शायद हो सकता है यहाँ से शेख हसीना की पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो जाए।
और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जब मैं बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की बात कर रहा था तो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी एक्चुअल में 1975 के टाइम पर जब मिलिट्री को हुआ था जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली को मार दिया गया था, उस टाइम पर ये पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 1975 में एक्चुअल में ये पूरा जो मामला था, ये मुश्ताक अहमद एक मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान के अपने कैबिनेट में। तो उस मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की ये पूरी एक चाल थी जिसमें मिलिट्री पहली बार जो है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई थी और शेख मुजीबुर रहमान का तो असैसिनेशन हो ही गया, उनके मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स का भी हो गया। फाइनली बाद में जा करके जो है ये 1978 या 1979 के टाइम पर बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बनी थी जिसके हेड बने थे जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान को अगर आप देखोगे तो वो भी लेफ्टिनेंट जनरल थे आर्मी में, बांग्लादेश आर्मी में। तो वो भी क्योंकि आर्मी में थे और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनका भी एक हाथ था उस प्लॉट में, असैसिनेशन वाले प्लॉट में 75 में, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी 78-79 में बनाई थी। तो उसी पार्टी की आज की चीफ जो है वो खालिदा जिया है एंड शी इज़ वेरी मच प्रो पाकिस्तानी। तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान को वो आज भी सपोर्ट करती हैं और जो ये बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी थी ये हमेशा पाकिस्तानी थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करती थी। नाम तो इनका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है लेकिन वो पहले तो सेंटर राइट की पॉलिटिक्स कर रहे थे। आज की डेट में उनका कोई आइडियोलॉजिकल बेस नहीं बचा है क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान थोड़ा सा लेफ्ट के लीडर थे। अगर आप देखोगे उन्होंने लीनिंग लेफ्ट लीडर थे, तो उनके अगेंस्ट में ये पार्टी बनाई थी जो कि सेंटर राइट पार्टी थी। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बीएनपी की जब मैं बात कर रहा था तो इसका मतलब ये नहीं था कि 71 में पाकिस्तान ने खड़ा किया था। पाकिस्तान ने एक फैक्शन तोड़ने की कोशिश करी थी और वो फैक्शन एकदम टूट के सही भी हो गया था क्योंकि 75 में आप देखो मिलिट्री को हो भी गया वहाँ पर सक्सेसफुली। तो वो तो उनके ही पार्टी के नेता थे और कुछ मुश्ताक अहमद जिनका नाम था तो उनके ही पार्टी के नेता थे। तो पाकिस्तान से ही उनको सपोर्ट था जिसके बाद वो मिलिट्री को कंडक्ट करवा पाए थे। तो ये पूरा पॉलिटिक्स था वहाँ पे। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जो नाम दिया गया वो 78-79 के टाइम पर दिया गया था। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, ऑन द पॉपुलर स्टूडेंट्स डिमांड अनअकैडमी टीम ने आपके लिए यूपीएससी सीएससी की जो कोर्स फीस है 15 मंथ्स की, उसके प्राइस ड्रॉप कर दिए हैं 24,999 में। ये कोर्स सिर्फ आज आपको मिल रहा है, कल ये प्राइसेस वापस से 10% से इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसमें आपका जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर कराया जाएगा। इसको आप जल्दी से अवेल कर लीजिए, अदरवाइज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आज रात 12 बजे तक का ही ये ऑफर है। इसमें आप कोड लगाइएगा APYT10, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आपको जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप ये कोड लगाइएगा तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्स अवेल हो जाएगा। इस पूरे कोर्स के अंदर में इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। तो उस बैच की क्वालिटी ज़बरदस्त होगी। बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना है, सारा कुछ यहाँ पर आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बांग्लादेश की थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।